बिरयानी चाहे कराची वालों की हो, स्टूडेंट बिरयानी हो या बम्बई बिरयानी हो, तो ये हर तरह से अच्छी लगती है खाने में। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएँगे चिकन बिरयानी, वो भी बहुत ही आसान वाली। सिंपल तरीके से बनाएँगे मगर बेहद अच्छी और मज़ेदार सी बनेगी। आप लोगों के साथ मैं बहुत सी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तह वाली बिरयानी, चिकन बिरयानी, कराची बिरयानी। मगर जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, एक तो ये बहुत जल्द बन जाएगी, मिनटों में बनेगी, ऊपर से बहुत ही ज़ायकेदार, खुशबूदार और मज़ेदार होगी। और आपको बिल्कुल भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ेगा बिरयानी बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, उसके बीच में 2 से 3 चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद प्याज ऐड करेंगे, साथ ही हमने इसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। प्याज जो है वो मैंने 4 से 5 लिए थे, उसको रफली काट लिया था क्योंकि मसाला हम ज़्यादा बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 दालचीनी ऐड करेंगे। दालचीनी मैंने छोटे साइज़ की ऐड की, आप चाहो तो बड़े साइज़ की भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो प्याज हैं वो पिंकिश हो जाएं और इन सारी चीज़ों का कच्चापन खत्म हो जाए, तकरीबन 1 से आधा मिनट तक। अब हम इन सारी चीज़ों की बुनाई करेंगे और इसके बाद हम इसके बीच में साबुत जो काली मिर्ची है वो ऐड कर रहे हैं। 5 से 6 मैंने साबुत काली मिर्ची इसके बीच में ऐड कर दी है। पहले मैं ऐड करना भूल गई थी, इसलिए आप लोगों को बताना भी भूल गई। अब हम इसके बीच में टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हमने इसके बीच में सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। तो मैंने तकरीबन 3 टमाटर ले लिए थे, उनकी राउंड शेप में मैंने कटिंग कर ली थी और जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो मैंने ली थी 3 से 4 और इनको भी हमने सेंटर से काट लेना है। लंबे तरह का हम काटेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इन सारी चीज़ों को पकाना है। हम इसके बीच में कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के नमक का, 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हमने हल्दी ऐड करनी है। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसको मिक्स करना है, आधा मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद अब हम इसके बीच में चिकन ऐड कर रहे हैं। 1 किलो चिकन मैंने लिया है। चिकन को अच्छी तरीके से पहले वॉश करेंगे, इसके बाद हमने इसको हांडी के बीच में ऐड कर देना। हांडी के बीच में चिकन ऐड करने के बाद अब हमने इसके 2 से 3 मिनट बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करेंगे जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके बीच में पानी ऐड करेंगे। तो तकरीबन आधा जग के करीब हमने इसके बीच में पानी ऐड करना, ज़्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ आधा जग ही पानी हम इसके बीच में ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर हमने इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाने के लिए दम कर रख देना है। इसके बाद अब हम जो राइस हैं उसको भी उबाल करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने एक देचकी के बीच में पानी ऐड कर दिया था, उसके बाद 3 चम्मच मैंने नमक इसके बीच में ऐड किया था। इसके बाद हम इसके बीच में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसके बीच में 2 लौंग, 3 जो है मैंने दालचीनी ऐड की थी, 1 चम्मच हमने इसके बीच में ज़ीरे का ऐड करना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद थोड़ी सी जो काली मिर्चें साबुत हैं वो हम ऐड करेंगे। तकरीबन 7 से 8 काली मिर्चें साबुत हमने इसके बीच में ऐड कर लेनी है। इसके बाद राइस हम इसके बीच में ऐड करेंगे। जब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा, राइस हम लोगों ने सिंपल वैसे ही बनाने हैं, उबाल किए हुए जैसे हम लोग बनाते हैं। बहुत सिंपल बिरयानी है मगर बहुत ही मज़े की बनती है। 20 मिनट के बाद मैंने चेक की है, पानी तो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं हुआ मगर इसके बीच में जितने भी टमाटर और प्याज वगैरह हमने ऐड किए थे वो सब अच्छे तरीके से मैश हो गए थे, पक गए थे और चिकन भी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि पक चुका था। अब हम इसके बीच में बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने इसके बीच में नेशनल बिरयानी मसाला ऐड किया था, आपको जो भी पसंद हो वो आप इसके बीच में ऐड कर सकते हो। तकरीबन आधा पैकेट हमने नेशनल बिरयानी मसाला इसके बीच में ऐड करना है। इसके बाद हम इसके बीच में इमली ऐड करेंगी। इमली को थोड़ा सा पानी के बीच में ऐड करके हम रख देंगे, उसके बाद हमने इसके बीच में ऐड कर देनी है। मोस्टली लोग जो हैं वो इमली ऐड नहीं करते मगर बहुत ज़्यादा लोग इमली ऐड करते हैं। आप चाहो तो इमली की जगह दही भी ऐड कर सकते हो। इससे पहले आप लोगों के साथ जितनी भी मैंने बिरयानी की रेसिपीज जो है वो शेयर की हुई हैं उसके बीच में मैंने आलू बहारा और दही ऐड किए हुए हैं, मगर इसके बीच में सिर्फ मैं इमली ही ऐड कर रही हूँ। इमली ऐड करने के बाद उसको मिक्स करेंगे, फिर हमने इसको 20 मिनट तक मज़ीद पकने के लिए रख देना। और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हम तेज़ ही रखेंगे ताकि आपको जितना भी पानी इसके बीच में नज़र आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो सारा सोक हो जाए और जितना भी आला वो सारा ऊपर आ जाए। मिक्स करने के बाद दोबारा से मैंने इसको 5 मिनट तक मज़ीद जो है यहाँ पे भी डाम के रखा था ताकि एक परफेक्ट जो मसाला है ना चिकन का बिरयानी का वो रेडी हो जाए। 5 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख सकते हो कितना ज़बरदस्त और कितना अमेजिंग चिकन का बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम को अब हम ऑफ करेंगे और इसको हम रखेंगे साइड पे और नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपना वो करेंगे। राइस भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे, दोबारा से मैंने
उसी देचकी को ले लिया। तो उसके बीच में पहले थोड़ी सी राइस की जो है तह लगाई थी। उसके बाद जो बिरयानी मसाला वो मज़ीद इसके बीच में ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद मैंने पुदीना और धनिया जो है ना वो कटिंग करके इसके बीच में ऐड कर दिए थे। बाद में चिकन ऐड किया था। अच्छा जी, बिरयानी के बीच में पुदीना और जो धनिया ना वो भी लाजमी ऐड करना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप धनिया ना भी ऐड करो ना, पुदीना तो खुशबू के लिए लाजमी ऐड करना चाहिए। टेस्ट भी अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। इसी प्रोसेस को हम अगेन करेंगे, राइस ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में चिकन ऐड करना है, पुदीना और धनिया वो ऐड करेंगे। जो लास्ट वाली तह है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो सबसे ऊपर वाली होती है। सबसे ऊपर वाली तह पे ज़्यादा सा मैंने जो पुदीना और धनिया ना वो ऐड कर दिया था। उसके बाद हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड करेंगे। तो फूड कलर के कुछ जो ड्रॉप्स है वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी जो है वो हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सी बिरयानी, हमारी सिंपल सी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गया। मगर लुकिंग वाइज आप देख सकते हैं कितनी कोई यम्मी और टेस्टी लग रही है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसको हमने प्लेट के बीच में ऐड करना है। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है ना, आपका दिल कर रहा है बिरयानी बनाने को, या आपका दिल नहीं कर रहा कि आप लंबे चौड़े काम करें, तो आप इस बिरयानी की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना। या आपका कभी खुद घर में दिल कर रहा है कि आप बिरयानी बनाकर खाएं, तो आप भी क्विक आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये जो आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमियत रखिएगा।